rather than researching things on market. If you just find an experienced person and listen to him, so that's more enough than researching in market. अगर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो शायद आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। 30% लोगों को ही ये पता है कि डिजिटल क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में कैसे जाना होता है। आप बॉलीवुड की मूवीज, कितनी मूवीज देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाते हो या फिर मूवी थिएटर्स में जाते हो। अगर आपके भी क्वेश्चन ये सारे हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन योर सिटी, इफ यू आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन क्लासेस, या फिर अगर आप चाहते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के ऑनलाइन क्लासेस लगाएं और डिजिटल मार्केटिंग सीखें, या फिर आपका क्वेश्चन ये है कि इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट में जिनके आपने एड्स भी देखे होंगे, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। अगर आपका ये सवाल है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको यूट्यूब से सीखनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस से सीखनी चाहिए, या फिर ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन करके सीखना चाहिए, या फिर अगर आपका क्वेश्चन ये है कि चीप जो डिजिटल मार्केटिंग लोग सिखा रहे हैं और जो एक्सपेंसिव फीस लेके डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं वो सही है, या फिर आपका ये क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, एंड लास्टली अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं, तो बिलीव मी ये वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए ही बनाई हैं। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसलिए चुने हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एक फ्रेशर डिजिटल मार्केटर को, जिसको डिजिटल मार्केटर में कुछ भी नहीं पता लेकिन बस सुना है और चाहता है इसमें कोर्स करना, इसको सीखना, उसके मन में ज़रूर से उठते हैं। कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मैं अपने जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बलबूते बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से रादर देन रिसर्चिंग थिंग्स ऑन मार्केट, इफ़ यू जस्ट फाइंड अ एक्सपीरियंस पर्सन एंड लिसन टू हिम, तो दैट्स मोर इनफ देन रिसर्चिंग इन मार्केट। क्योंकि जो आप मार्केट में रिसर्च करोगे वो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से सुनोगे तो वो आपको वो चीज़ें बताएगा जो आपके लायक है, क्योंकि जिस दौर से वो गुजर चुका है शायद उस दौर से आप गुजरने वाले हैं। तो मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है ऑफलाइन, इन्हीं इंस्टीट्यूशन से बताऊंगा आगे चल के। मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस सीखी, यूट्यूब से भी मैंने सीखा, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जब मेरे को समझ में आए तब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो शायद आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके बावजूद अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट में ही दे दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत एंड आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर with having over 2.5 year experience in digital marketing. I have done so many projects in digital marketing. Even now I am running my own agency in digital marketing where we provide solution based services to businesses, entrepreneurs and startups. एक छोटा सा प्रमोशन करना चाहता हूँ अपने ही एजेंसी का, जिसमें कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्रिएटर्स की, इवन रिया उप्रेती जो आपको पता होगा बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनकी हमने हेल्प करी है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमने कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प करी है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब चैनल। इसके अलावा हमने एड्स से भी बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट किए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए काम कर पाए या फिर आपको पोर्टफोलियो भेजा जाए जिसमें आप देख पाएँ, तो आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली बताना सही नहीं होगा। तो चलिए आज के इस मुद्दे को, जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात करते हैं। जब 2014 में डिजिटल मार्केटिंग का मार्केट था, इट वाज अबाउट $135 बिलियन। 2023 में बढ़कर $366 बिलियन हो गया, और 23-33 में यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मार्केट अराउंड $1.3 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि डिजिटल मार्केटिंग बूम करती जा रही है और करते ही जाएगी आगे भी, क्योंकि आप देखो कि इंडिया में ही मैं सिर्फ मान के चलता हूँ 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर 140 करोड़ में से सिर्फ आप बोल सकते हो कि 30% लोगों को ही ये पता है कि डिजिटल क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में कैसे जाना होता है, तो आप देखो ना आने वाले टाइम पे जो नई जनरेशन होगी वो तो सारी डिजिटल से कनेक्टेड है, तो वो भी फिर डिजिटल में आएंगे। इससे मार्केट बढ़ती जाती है। अगर मार्केट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, डिजिटल मार्केटिंग मतलब बूम होगा ऑब्वियसली। तो ये एक मार्केट है जो ग्रोइंग मार्केट है, जो रैपिडली ग्रो हो रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ टर्म जब हम बोल सकते हैं कि अगर आप देखो मूवीज़ का, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज आप बॉलीवुड की मूवीज़, कितनी मूवीज़ देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाते हो या फिर मूवी थिएटर्स में जाते हो। ओनली फ्यू पीपल को जो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अदरवाइज नेटफ्लिक्स में जो OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं उन्होंने सब मतलब उनका खेल खराब कर दिया है। अब अगर मैं बात करूँ कि उसका ट्रेंड कितना है, यानी कि जो बॉलीवुड जो मूवीज़ आ रही हैं या फिर हॉलीवुड की मूवीज़ आ रही हैं जो मूवी थिएटर में आ रही है, उसका ट्रेंड कितना है, मतलब कि क्या वो ग्रोइंग मार्केट है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अब पास्ट में जा चुका है। अब वो मार्केट यूँ नहीं जा रहा है बल्कि नीचे के लिए गिर रहा है और गिरता ही जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगी नेटफ्लिक्स का मार्केट कैसा है, तो आप बोलोगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे नेटफ्लिक्स पे बेट लेनी है, मुझे जो काम करना है वो नेटफ्लिक्स के ही अकॉर्डिंग करना है, तो क्या मेरा फ़ायदा होगा फ्यूचर में? नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। इसी तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड को देखते हैं कि आज कितना था, कल कितना था,
परसों कितना हो सकता है, उस हिसाब से ये डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है वो ग्रोइंग है। तो ये तो आपको क्वेश्चन होगा कि क्या डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए सही फ्यूचर होगा नहीं होगा, तो मेरा कहना है कि हाँ होगा, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर आप समझते हो पूरी तरीके से तभी आपके समझ में आएंगे। और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो अगर पास पेशेंस है तो आप ज़रूर से वीडियो को देखना, या तो काट के बाद में भी देख लेना। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, इतनी मेहनत जो मैंने करी है इस वीडियो को बनाने में, और लिटरली मैं अपना पूरा ज्ञान जो भी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, मैं सब देने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, अपनी वीडियोज़ को बहुत लंबी बना देता हूँ। तो यार मैं इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि मेरे को जो अंदर से आवाज़ आती है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है, और हमने डिजिटल मार्केटिंग के टर्म को भी समझ लिया। अब ये समझते हैं कि कौन डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकता है। तो देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब मिल जाए, इसकी एक रियलिटी है जो कोई नहीं बताएगा आपको। डिजिटल मार्केटिंग के मैं जॉब के बारे में पहले बात करता हूँ। अगर आप इस उम्मीद में आ रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन लिख रहे हैं 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी, या फिर कोई भी ऑफलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज में आपको दिखाया जा रहा है कि 100% आपको मिलेगी, तो आई वुड से वो एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि डिजिटल मार्केटिंग एक रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग जॉब है, एक मार्केटिंग पोजीशन है, एक डिजिग्नेशन है। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मैंने मान लिया कि आपको, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि वैसे हर फील्ड में एक रिजल्ट होना चाहिए, बट मैं नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ। आपको बोला है कि घर को मतलब बनाना है, कंस्ट्रक्शन में कार्य करना है, आपको उसमें हमें कुछ वर्कर्स की जरूरत है। तो जो वर्कर्स हैं, पहली बात को क्या होना चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। दूसरा, वो मतलब एक काम को करेंगे, वो स्किल्ड तो है लेकिन वो काम को करेंगे, लेकिन उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है। बस उनको ईंट लगानी है, दीवार बनानी है, जो उनका हमेशा रेगुलर काम है, वो काम चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, मशीनों के आने की वजह से काम चेंज हो रहा है, लेकिन वो काम वही कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा उससे उन्हें 2x 3x कुछ रिजल्ट निकालने हैं। आज मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर के रोल्स हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें दे दो, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये रियलिटी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के जब उनका बात आती है ना, तो लोग क्या कहते हैं कि हम सर्विसेज की चार्ज लेते हैं क्योंकि हमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, हमें इतना काम करना पड़ता है। देयर आर फ्यू एजेंसीज, फ्यू पीपल जो बात करते हैं ROIs के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में, कि हम इस बेसिस पे आपसे चार्ज करते हैं, या वैल्यू के बारे में। वैल्यू प्रपोजिशन के बाद कोई नहीं करता है, सब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। नो वन टॉक्स अबाउट कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हम आपको 2x 3x ग्रोथ ला के देंगे, या फिर अगर आप 100 रुपये डालते हो हम आपके लिए 1000 रुपये बना के देंगे। नो वन टेल्स दैट, बिकॉज ये रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग सर्विसेज है जो किसी के बस का नहीं है। बहुत टाइम लग जाता है लोगों को सीखने में, और डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड इसमें कि रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगा, AI का इम्पैक्ट भी आ रहा है इसमें। तो काफ़ी चीज़ें मतलब डिजिटल मार्केटिंग में है जो रैपिडली चेंज हो रही हैं, एंड उसी को अडॉप्ट करता है डिजिटल मार्केटर। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको इसको पैशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे जॉब के लिए करना है। जैसे होता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मैंने करनी है, मैंने पेपर फिल कर दिया, मैंने और मैं जॉब लगी, उसका कुछ चिंता ही नहीं है। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप रिजल्ट डाके नहीं दोगे अपनी एजेंसी को, अपनी कंपनी को, या फिर अगर आप किसी के लिए भी काम कर रहे हो, तो वो आपको क्यों जॉब पे रखेंगे, वो दूसरे बंदे को ले आएगा। या फिर अगर AI वहाँ पे अच्छा काम कर रहा है तो AI को रिप्लेस कर देगा आपसे, और आप बाय बाय। तो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ जॉब के पर्पस से आप जाओगे तो आप नो डाउट जॉब कर पाओगे, लेकिन आपका फ्यूचर उसमें सिक्योर नहीं होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके साथ एक स्किल्ड कोर्स दूसरा भी सीखो जो कि टेक्निकल फील्ड से हो। टेक्निकल इन द सेंस आप कोडिंग वगैरह सीख लो, थोड़ी नई एडवांस चीज़ें सीख लो, डेटा साइंस वगैरह काफ़ी अलग चीज़ें भी सीख लो। क्योंकि अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड, देखो डिजिटल मार्केटिंग भी टेक्निकल फील्ड है नो डाउट, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। तो अगर आप एक टेक्निकल चीज़ सीख लेते हो, मार्केटिंग थोड़ी सीख लेते हो, तो अगर आप कल खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हो तो आपको टेक का नॉलेज तो है ही, आप मार्केटिंग करना भी जानते हो। इसलिए आपका मैं बोलूँगा फ़ायदेमंद अगर आपके लिए चीज़ें होगी, अगर प्रोडक्ट थोड़ा मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी चीज़ सीख लो। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने से अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर भला हो जाएगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और दूसरा यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड बंदों की ज़रूरत है। 100% अगर आपको प्लेसमेंट मान लो दे दी गारंटी, आपकी इंटर्नशिप लगाए 10,000 रुपये में, आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाते हैं ना इंस्टीट्यूशन वगैरह, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज में जो आपको पढ़ाते हैं वो सारा थ्योरी होता है। रिजल्ट की बातें बहुत कम लोग करते हैं। जब तक आपका कोर्स खत्म हो जाता है 6 महीने का, 6 महीने में आप डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली सीख ही नहीं सकते। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड लाना चाहते हैं तो 6 महीने तो एटलीस्ट SEO में लगते हैं आपको समझने में। तो यार 6 महीने में कोई कोर्स खत्म हो जा रहा है तो आप खुद सोचो ना कि क्या वो पढ़ा रहे होंगे, ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ा रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जॉब के पर्पज से मत जाना। आप चाह सकते हो कि हाँ मेरा ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, मुझे ये करना है, तब आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आपको कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, आप चाहते हैं उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटल के चैनल्स के थ्रू, आपको कुछ नहीं पता तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा कोई हाउस वाइफ है, आप
अपने जॉब के साथ साथ भी इसे सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किन मीडियम से सीखना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिकली या फिर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से, वो एक अलग मैटर है जिसके बारे में बात करूँगा अभी। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपसे कहा कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली फॉर जॉब बट इट शुड बी योर पैशन। अनलेस इफ यू मेक इट पैशन इट कांट बी योर फ्यूचर, आई वुड से। सो दैट्स व्हाट आई हैड टू से। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखनी चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर यूट्यूब से। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा ऑफलाइन की, क्योंकि मैंने ऑफलाइन सीखा है। मैंने 6 महीने अपने दिए और मैंने वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैंने वैसे इतने सारे इंस्टीट्यूशन है मार्केट में, आप भी देखोगे, मैंने सीखा था DIDM से, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, अगर उसके बारे में आपको जानना है मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो फिर और लंबी हो जाएगी। लेकिन ये होगा ओवरऑल ठीक था। मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिली, बहुत कम चीज़ें सीखने को मिली, उससे ज़्यादा मैंने मैंने यूट्यूब से सीखी। तो ऑफलाइन की मैं पहले बात कर लेता हूँ कि ऑफलाइन आपको चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो ऑफलाइन के बहुत सारे फायदे हैं, अनलेस आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है। अच्छा कौन सा होगा ये आपके ऊपर है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप खुद चूज़ करना, मैं आपको बता दूँगा कैसे चूज़ करना है। तो देखो ऑफलाइन में आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि कहते हैं ना योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। जितने आपके कनेक्शन होंगे उतनी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के चांसेस हैं, चाहे वो जॉब में हो, आपके लिए बिजनेस लाना हो या फिर कुछ भी हो। तो आपको ना जब आप इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन में जाओगे तो आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे आपकी तरह। भले मेरे केस में नहीं था, मेरे को नहीं मिले, लेकिन आपको शायद मिल सकते हैं तो सेम आपके लिए सोच रहे हो, आपकी तरह सोच रहे होंगे, जिनका भी कुछ विजन होगा डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ ऑलरेडी कर रहे होंगे, कुछ वेबसाइट्स ला रहे होंगे, कुछ लोग एड्स ला रहे होंगे, रिजल्ट ला रहे होंगे। तो आप उनसे सीख सकते हो और जल्दी सीख सकते हो क्योंकि आपके कंपेनियंस वो सारे होंगे। दूसरा ऑफलाइन में आप अगर कोई पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आपको डायरेक्टली मिल सकता है आपके मेंटर के द्वारा, आपके टीचर के द्वारा, ट्रेनर के द्वारा, अनलेस वो काफ़ी सपोर्टिव है। तो ऑफलाइन के बहुत सारे इसके अलावा फायदे हैं, लेकिन 2-3 मेजर ये फायदे थे। ऑनलाइन की बात करता हूँ, अगर आप ऑनलाइन सीखते हो तो आप खुद बताओ ड्यूरिंग पैंडेमिक आपने कितने कोर्सेज ऑनलाइन लिए थे, या फिर आपका जो भी कॉलेज का एकेडमिक्स था जो भी था वो ऑनलाइन हो चुका था, आपने कितने अच्छे से ध्यान दिया? नहीं दिया। मैंने भी 2 महीने करी और 2 महीने में आप बताऊँ कैसा मेरे को फील हुआ कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा एंथुसियास्टिक होते हो, लेकिन जैसे करके जब आप देखते हो ना इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मैम भी या फिर आपके सर भी मैसेज से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका मतलब जो भी मोटिवेशन होता है वो खत्म हो जाता है। और मैंने ये बहुत सारे केसेस देखे हैं ऑनलाइन क्लासेस में कि क्या होता है कि सर मैं बाहर था, मैं यहाँ था, मैं पार्टी में चले गया था, ये चल गया, तो मतलब एक्सक्यूजेस अपने आप निकल के आ जाते हैं, इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो आई वुड से डोंट गो फॉर दैट। ऑनलाइन कोर्सेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे लोग से लेते हो जो ख़त्म है, जो इनमें कोई पहचान ही नहीं है खुद मार्केट में, तो वो आउटडेटेड आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे होंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है सीख करके। बाकी यहाँ पे 3rd नंबर पे आता है यूट्यूब। सो आई वुड से यस, अगर आपका बजट नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। बहुत अच्छे से लोग सिखा सकते हैं यूट्यूब में। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज लेना है तो रादर देन ऑनलाइन कोर्सेज लेना है कि आप यूट्यूब से सब कुछ सीख लो। यूट्यूब में सब अवेलेबल है। ये एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगती है यूट्यूब में कि आपके पास छोटा सा डाउट है ना, वो सॉल्व करने के लिए कोई आपको वीडियो या फिर गूगल में नहीं मिलेगा कहीं पर भी, वो आपको सिर्फ ऑफलाइन में ही सीखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए रेडी है, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, वो रेडी भी है, तो आप उसको दे दो पैसे कि भाई मेरे को, मैं तुझे पैसे दूंगा इतने 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग पूरी सिखा दे, मेरा जहाँ पे डाउट आएगा, जो क्वेश्चन होगा वो सब सॉल्व कर देना, जब मैं तेरे को कॉल करूँ तो मेरा कॉल उठा देना, बाकी आप यूट्यूब से सीख लो। आपका फीस बच जाएगी। जो आप इंस्टीट्यूशन में 40,000 50,000 रुपये दे रहे हो, इतनी फीस होती है, तो आप 10,000 में किसी बंदे को दे दो, तो 20,000 में किसी बंदे को दे दो जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग सीख चुका है, जिसकी एजेंसी चल रही है, कुछ चल रहा है, उसको बोले तुम्हें मेरे को सिर्फ डाउट क्लियर करना है, बाकी कुछ और सॉल्व नहीं करना, बाकी मैं यूट्यूब से सब सीख लूँगा। तो आप इससे बेटर डिजिटल मार्केटर बन सकते हो रादर देन जो कोचिंग में सीख रहा है, क्योंकि कोचिंग में एक टीचर बहुत लोगों को ध्यान नहीं दे पाता है, और अगर आपके पास सिर्फ एक इंडिविजुअल रहेगा तो आपका अच्छा तजुर्बा बन सकता है। मेरे हिसाब से, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल गया, एक अच्छा ट्रेनर मिल गया, तो वो आपको अच्छा आगे लेके जा सकता है, जैसे कि वो खुद जा चुका है। तो दूसरा मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ, अगर यूट्यूब में कोई बंदा पढ़ा रहा है जिसके 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो हर इंस्टीट्यूशन से, हर उस बंदे से जो ऑनलाइन कोर्स भेज रहा है उससे बेटर है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी ऑडियंस है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑनलाइन, इंटरनेट, और अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल इतना अच्छे से कर पा रहा है कि उसके पास 1 मिलियन या 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतने लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो खुद सोचो कि यार वो और लोगों से बेटर पढ़ा रहा होगा। डेफिनेटली 1 लाख लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, 1 लाख लोगों में से कुछ जीनियस भी होंगे जिनको ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आती होगी, तो अगर वो लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको भी ट्रस्ट करना चाहिए। इन इंस्टीट्यूशन पे जिनके खुद 100-200 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में, आपको यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद के फॉलोअर्स ही 100-200 है
जिनकी खुद में गूगल में रैंकिंग नहीं है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा है। जिनकी खुद की वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, बताओ। तो आई वुड से कि अगर कोई बंदा यूट्यूब अच्छा मिल जाता है, उसका भी कोर्स मिल जाता है आपको, तो आप उससे सीखो रादर देन इन इंस्टीट्यूशन से सीखने के बजाय। वीडियो लंबी हो रही है, मज़ा आ रहा है तो लाइक भी करो, और नहीं मज़ा आ रहा तो कमेंट करो, ठीक है। तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, और कहाँ से भी आप सीख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीख रहे हो। अब मैं जल्दी से बात कर रहा हूँ कौन सा इंस्टीट्यूशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कैसे चूज़ करें। तो देखो इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, आपको मिल जाएंगे। गूगल में आप लिखोगे, वहाँ पे ऐड चल रहे होंगे इनके, आप जाओगे वहाँ पे भी मत जाओ यार। वहाँ पे सबसे पहले आप, मैं बोलूँ गूगल के इनके रिव्यूज़ पढ़ो। तो मैं जिनको जानता हूँ, स्किल सर्कल, डिजी परफॉर्म, TIDM, डिजिटल विद्या, ये है टॉप मेरे ख्याल से, जो दिल्ली गुड़गांव में बहुत अच्छे से इन्होंने अच्छी मार्केटिंग कर रखी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो, ये मतलब समझ जाओ, ठीक है। यहाँ का बाकी मुंबई वगैरह, बैंगलोर वगैरह आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कौन अच्छा है। लेकिन कोई भी अगर आप चाहते हो किसी को भी, तो मैं बता रहा हूँ वो तरीका आपको कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि वो लोगों के गूगल में रिव्यूज़ कैसे हैं। बहुत सारे लोग आप बोलते हैं कि अगर हम उनसे पूछोगे सर आप गूगल में रिव्यूज़ तो नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे यार, हर चीज़ के ना बुराइयाँ भी होती है, अच्छाई होती है। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि वहाँ पे मोस्टली जो रिव्यूज़ होंगे अच्छे वाले, वो उन्होंने खुद नहीं कराए होंगे, किसी ने उनसे ही, मतलब उन्होंने खुद ही इसे लिखे होंगे, किसी बंदे का पॉजिटिव नहीं होगा मोस्ट ऑफ द इनके जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। बाकी जो नेगेटिव होगी वो रियलिटी होगी, 90% वो सारे सच होंगे। अगर ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है तो आप मत ही ज्वाइन करना मेरे हिसाब से, कुछ और देख लेना, ऑनलाइन ही देख लेना, या फिर यूट्यूब से ही सीख लो। जैसे मैंने बताया वो तरीका फॉलो कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको सिर्फ पैसा वेस्ट होगा, आपको टाइम वेस्ट होगा। मैंने खुद 44,000 रुपीज़ दिए थे, 42 दिए थे आई थिंक, या मेरा आना जाना वो सब मिला के 45 मान लो आप, मोटा मोटा। तो वो सारा मेरे को लगता है कि अगर मैं उतना किसी डिजिटल मार्केटिंग को देता जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, वो मेरे को अपने दिन का 1 घंटा भी देता सिर्फ 6 महीने तक, तो देख लो कितने हो गए, 30 से 18, यानी कि 180 घंटे मेरे को देता। 180 घंटे में बहुत सारी चीज़ सीख सकता था। तो आप ये करो कि पैसा अपना बचाओ, और देखो ये आपको क्या सिखा रहे हैं, इनके मॉड्यूल्स को देखो, सबके मॉड्यूल्स को उठा के देखो क्या क्या इसमें पढ़ा रहे हैं। मॉड्यूल्स मतलब कि कंटेंट मार्केटिंग सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे हैं। और दूसरा, उनके ट्रेनर्स को जानो। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इनको कॉल करो, बोलना आपके ट्रेनर कौन है, उनके ट्रेनर की लिंक्डइन की प्रोफाइल ले लो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ले लो, ये सब चीज़ें ले लो। अगर उस बंदे का वहाँ पे अच्छा खासा कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप समझ जाओ कि जिस बंदे ने खुद सोशल मीडिया पे कभी काम नहीं किया, जिस बंदे ने कभी कुछ खुद कंटेंट मार्केटिंग नहीं करी, वो आपको क्या कंटेंट मार्केटिंग सिखाएगा, क्या डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा। भले उसने डिजिटल मार्केटिंग एड्स चला रखे होंगे, उसने वेबसाइट बना रखी होगी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली दिस यार, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर उसने सारी चीज़ें नहीं कर रखी है, तो हाउ कैन ही से हिमसेल्फ दैट ही इज अ ट्रेनर? ही इज़ नॉट अ ट्रेनर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उसको डिजिटल मार्केटर कहलाना है अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें करें। तो जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ना, इनको बोलो कि अगर आप मुझे एसईओ के लिए सिर्फ एसईओ एक्सपर्ट दिखाओगे, या फिर सोशल मीडिया के सिर्फ सोशल मीडिया एक्सपर्ट को ही बताओगे, तो ही मैं आपसे सीखने को तैयार हूँ। अदरवाइज एक ही ट्रेनर से मैं सब कुछ नहीं सीखने को तैयार हूँ, एंड वो डेफिनेटली ये नहीं करने वाले, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है इतना। तो मतलब ये रियलिटी है, ठीक है। आप ट्रेनर को जानो, उनके इंस्टीट्यूशन को, रिव्यूज़ को पढ़ो, उनके खुद के सोशल मीडिया में देखोगे, फॉलोअर ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। वहाँ पे जो इंस्टाग्राम की वीडियोस होती हैं, यूट्यूब में जो इनकी वीडियो होती है चैनल पे, उनकी कमेंट पे रिव्यूज़ पढ़ो, वहाँ पे लोगों ने अच्छे से लिखा होता है कि घटिया है या बढ़िया है, नहीं है। भाई इतना देख लोगे, आपके माइंड में दिमाग खुल जाएगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी DIDM से अगर आपने इसका नाम सुना, ऐड देखें, अगर आप DIDM का जानना चाहते हो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा दावा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर लेके आऊँगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो, लेकिन आज मैं नहीं ला सकता क्योंकि बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाएगी। तो ये मैंने बता दिया आपको कि आपको कौन सा अपने लिए बेस्ट चूज़ करना है। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको आपके हेल्प कर दूँगा। लास्टली बट नॉट लीस्ट कि AI का इम्पैक्ट क्या होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग पे। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज़ कम्प्लीटली चेंजिंग नाउ। काफ़ी चीज़ें, कॉपी राइटिंग वगैरह या फिर कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मार्केटिंग काफ़ी चेंज हो चुका है AI के आने की वजह से। मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, उनके लिए है जो बहुत स्किल्ड हैं, जो बहुत जल्दी एडेप्टिव हैं, बहुत से जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं। उनके लिए मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। लेकिन जो सिर्फ जॉब के पर्पज से यहाँ पे जा रहे हैं, उनका थोड़ा सा गेम खराब होने वाला है, उनका AI की वजह से काफ़ी चीज़ चेंज होने वाली है। अगर आप एक एम्प्लॉय के माइंड से सोचोगे तो आपको ज़रूर AI रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके मालिक की तरह सोचोगे, तो मेरे हिसाब से आप शायद उस कंपनी के या तो कुछ टॉप में काम कर सकते हो, अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो, मेरा ये मानना है। बाकी यही था। चीप और बात करो एक्सपेंसिस में, तो देखो दोनों ही आप देखो तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेकार हैं। जो सस्ते में आपको पढ़ा रहे हैं, महंगे में आपको पढ़ा रहे हैं। एक है आई थिंक IIT करके, तो वो आपको 11 महीने तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, ठीक है।
देखो डिजिटल मार्केटिंग आप 11 महीने तक सीख ही नहीं सकते किसी से। अगर आपको वो रिजल्ट ओरिएंटेड सिखा रहे हैं, मैंने उसे सीखा नहीं है, मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे बस, तो फ़ायदा है क्योंकि वो मैंने देखा था वो काफ़ी कुछ सिखाते हैं ये इंस्टीट्यूशन IIT वाले आपको, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल काफ़ी चीज़ सिखाते हैं। दैट इज़ आई थिंक गुड, आपको सीखना चाहिए, लेकिन बहुत महंगा है, 5.5 लाख का है आई थिंक, इतना पड़ जाता है, 5 लाख रुपये पड़ जाता है 11 महीने का पोस्ट ग्रेजुएशन है इनका। तो डिजिटल मार्केटिंग वैसे ना सीखने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ सिखा रहे हैं 11 महीने, 1 साल 2 साल तक, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सिर्फ थोड़ी बढ़ा रहे हैं हर महीने हर साल, तो दैट इज़ नॉट गुड आई थिंक सो, राइट। तो आप खुद भी सीख सकते हो, बट आपको ना देखो डिजिटल मार्केटिंग में अगेन मार्केट रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस, आप क्या करो, सबसे पहले खुद की वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बना लो, उसमें सीख लो कि कैसे रैंक करना है, कैसे इधर उधर सीख लो मटेरियल वगैरह लेकर के, आपको वो ज़्यादा अच्छा नॉलेज देगा रादर देन आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा हो। वो आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी वेबसाइट में इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने ये लोग आ रहे हैं, अच्छा सबको देखो सबको नहीं देखो, या इतना ये इस पे काम करो इस पे काम करो, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं यार, वो आप पे ध्यान क्यों देंगे स्पेशली। तो मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी आप देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए होगी तो जरूर से हमें चेकआउट कर लेना, रीच आउट कर लेना। बाकी आज से मिलता नहीं, बाय।